सना करीम। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मकबूजा कश्मीर में यौम सियाह है। वादी कश्मीर है, वादी कश्मीर टूटेगी तेरी जल्द गुलामी की जंजीर। फैशिस्ट मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे पर वादी भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मुकम्मल हड़ताल है। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मोदी के गुंडों ने जगह जगह नाके और कड़े पहरे लगाकर जन्नत नज़ीर वादी को फौजी छावनी में बदल कर रख दिया है, जबकि दूसरी जानिब मोदी के दौरे से कबल मकबूजा वादी धमाके से गूंज उठी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू के इलाके बशना में भारतीय वजीर आजम की रैली के मकाम से 12 किलोमीटर दूर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद भारतीय फौज ने छापों का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला कुलगाम में मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरियों को भी शहीद कर दिया गया है। काबिज फौज ने कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए रुकावटें लगा दी हैं। फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश, वादी भर का दुनिया भर से राबता भी कट गया है। फाशिस्ट मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा, वादी भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। हुर्रियत क़यादत की अपील पर मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी आवाम सड़कों पर निकल आए। मोदी सरकार और काबिज फौज के खिलाफ एहतजाज किया और खूब नारे लगाए। उधर कठपुतली इंतजामिया ने मोदी के दौरे पर मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया है। वादी भर में हाई अलर्ट है। काबिज फौज ने कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए रुकावटें लगा दी। जिला पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा समेत शुमाल मगरबी एजला में कश्मीरियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। जिला कुलगाम में घर घर छापों के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। 3 दिन में शोधा की तादाद 9 हो गई। खवातीन और बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मोदी के दौरे पर खौफ का शिकार कश्मीरी आवाम घरों में महसूर हैं। फोन और इंटरनेट सर्विस की बंदिश, वादी भर का दुनिया भर से राबता कट गया है। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि मोदी के दौरे का मकसद आलमी बरादरी को मकबूजा कश्मीर की जमीनी सूरत हाल से गुमराह करना है। और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम सरापा एहतजाज बन गए हैं। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में यौम सियाह मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के बुरहान वानी चौक से भारत मुखालिफ रैली में शदीद नारेबाजी की जा रही है। मजीद जानते हैं मुजाहरे में मौजूद ब्यूरो चीफ न्यूज़ वन मोहम्मद इकबाल मीर से। इकबाल मीर, बताइए मुजाहिरीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के हवाले से आज़ाद कश्मीर में भारत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त रियासती इदारों को मुजफ्फराबाद के बुरहान मुजफ्फरवानी चौक में कश्मीरी अवाम की कसीर तादाद मौजूद है जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स, बैनर्स और स्याह झंडे उठा रखे हैं और भारत से नफरत का इजहार किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है और जहाँ जो मुजाहिरीन हैं उनका ये कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथ बेगुनाह कश्मीर के खून से रंगीन है, उसे मकबूजा कश्मीर का दौरा नहीं करना चाहिए। और इस मौके पर आलमी बरादरी को जो है भारतीय बर्बरियत का और खासकर जो नरेंद्र मोदी है, कातिल नरेंद्र मोदी जिसने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीर का कत्लेआम किया और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की ख़त्म की गई, वहाँ पर कर्फ्यू और लॉकडाउन किया गया, वहाँ कश्मीरियों के अमला को तबाह किया गया और इसके साथ साथ जो बेगुनाह कश्मीरी को शहीद किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बेगुनाह कश्मीरी शहीद किए गए हैं, इस पर आलमी बरादरी को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। और यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं इन्होंने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए आलमी बरादरी से ये भी मुतालबा किया है कि आलमी बरादरी ने जो है वो कश्मीरियों को पैदाशी हक के खुद इरादी दिलवाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जो कश्मीरियों के हक में करारदादें पास की हुई हैं, जब तक उन करारदादों पर अमल दरामद नहीं होता, जनूबी एशिया में जो अमन का जो ख्वाब है वो हकीकी मानों में शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। इसलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि वो खामोशी तौर का खित्ते में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। जी, आपका शुक्रिया इकबाल, आपने तफसीलात से आगाह किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की श्रीनगर आमद के मौके पर आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह मीरपुर में भी यौम सियाह मनाया जा रहा है। यौम सियाह के मौके पर जिला कचहरी से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सियासी रहनुमाओं, अंजुमन ताजरान, वकला, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की।
और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौके पर हुर्रियत रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन का घेराव करके भारत के खिलाफ नारे लगाए हैं। मुतालबा किया कि मोदी सरकार नजरबंद कश्मीरी क़यादत को रिहा करे। नुमाइंदा न्यूज़1 उमर बरनी इस वक्त मुजाहरे में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उमर, आगाह कीजिए। दोस्तों का इसरार जी बिल्कुल, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा कश्मीर के मौके पर पूरी दुनिया में कश्मीरी बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के जो शहराए दस्तूर है उस पर, जहां पर भारतीय हाई कमीशन के बाद कश्मीरी बरादरी जो इस्लामाबाद की है वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। हमारे साथ कुछ जो एहतजाज में शरीक जो रहनुमा है, हुर्रियत रहनुमा है और कश्मीर की आज़ादी के लिए वो आवाज़ उठाते रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। ये उनसे जानते हैं कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे कश्मीर के हवाले से क्या राय रखते हैं। बताइएगा, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं, सेंटिमेंट्स हैं आपके और क्या आपका दिल क्या पैगाम देता है उनको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कि मोदी जो है ना वो लाखों कश्मीरियों का कातिल है और भारत का कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा है। और अभी गुज़श्ता बरस जो उसने इसराइल की तर्ज पर वहाँ आबादी के तनासब को तब्दील करने की कोशिश की है, इन लोगों को बसाने का वहाँ मनसूबा बनाया, तो मैं ये समझता हूँ कि उसको किसी सूरत ये वहाँ दौरा कश्मीरी कौम कबूल नहीं करेगी और उसको वापस जाना चाहिए। इसलिए कि कश्मीर जो है वो इस वक्त मकतलगाह बन चुकी है और कश्मीरी अपने पैदाशी हक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको उनका खुदरा दिया जाए, जिसका उनसे वादा किया गया। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के गलत इस्तेमाल का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार का कहना है, भारत पाकिस्तान के करतारपुर राहदारी के इक़दाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनगढ़ंत कहानी भारत की दानिस्ता मज़मूम मुहिम का हिस्सा है, जबकि पाकिस्तान अक़लियतों के हुकूक को अव्वलीन तरजीह देता है। पाकिस्तान में हर कम्यूनिटी के मजहबी मकामात के तक़द्दुस को यकीनी बनाया गया है। और अब कुछ बात करेंगे नई हुकूमत की नई एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पॉलिसी के हवाले से। सियासी शख्सियात समेत 3000 अफराद के नाम ECL से निकालने का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी और शर्जील मेमन के नाम भी ECL में नहीं रहे। अदालतों की जानिब से ECL में डाले गए अफराद के नामों को नहीं निकाला जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब न होने के खिलाफ नून लीग कल लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। इत्तलात थी कि सदर मुमलिकत की हिदायत पर चेयरमैन सेनेट हमजा शहबाज से हल्फ लेने लाहौर पहुंचेंगे। ताहम गवर्नर हाउस ज़राए ने तस्दीक की कि हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक़िद नहीं हो रही। लीग रहनुमा अता तारड़ का यह कहना था कि अदलिया के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वज़ीर आला पंजाब के हल्फ को ताख़ीर का शिकार बनाया जा रहा है। अब हमारे पास अदलिया से रुजू करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकातों के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दौरा लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात और साबिक वज़ीर आज़म की दावत इफ्तार में भी शिरकत की। मुलाकातों के दौरान बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान अहम मुल्की उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने नए चार्टर पर गौर के लिए आला सतह के इजलास की ज़रूरत पर भी इत्तेफाक किया। और यहाँ आपको बताएं कि विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि इमरान साहब आपके सदर आइन शिकनी कर रहे हैं। आइन शिकनी पर रात को अदालतें खुलती हैं। बयान में मरियम औरंगज़ेब का मजीद ये कहना था कि अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं, फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब फस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार ना बने।
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2 हफ्ते से महंगाई मुसलसल कम हो रही है, लेकिन मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बदस्तूर इजाफा देखा जा रहा है। इस्लामाबाद के शहरियों ने भी महंगाई में कमी के हुकूमती दावे मुस्तरद कर दिए हैं। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहिल हसन आपारा के रमज़ान बाजार में मौजूद हैं, मज़ीद उनसे तफसीलात हासिल करेंगे। राहिल हसन, बताएगा इस वक्त आप जिस बाजार में मौजूद हैं वहाँ पर कीमतें कैसी देख रहे हैं, कुछ कमी आई है? जी, मैं इस वक्त इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। जब से नई हुकूमत आई है, हुकूमत के आने के बाद मुसलसल 2 हफ्तों से जो महंगाई की शरह है उसमें कमी देखने में आ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते की जो इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी की थी उसमें गुज़िश्ता हफ्ते 1.52% जो है वो कमी महंगाई की शरह में देखने में आई थी, जिसके बाद महंगाई की जो मजमूई शरह है वो 15.42% पर इस वक्त बरकरार है। और कई चीज़ों की जो कीमतें हैं उसमें कमी भी हुई है, जबकि कुछ चीज़ों की कीमतों में इजाफा भी हुआ है। इस वक्त इस बाज़ार में हमने जो रेट पता किए हैं वो उसके मुताबिक 44 रुपये किलो जो है वो टमाटर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इससे कबल ये इनकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। इसी तरीके से 250 रुपये किलो में अदरक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि जो लीमू है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 800 रुपये किलो तक जो है वो लीमू फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से जो हमारी लोगों से बात हुई है उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा खातिर खा जो रेट्स में कमी है वो तो नहीं देखने में आई, अलबत्ता जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है उसके मुताबिक महंगाई की जो शरह है उसमें मुसलसल 2 हफ्ते से कमी देखने में आ रही है। की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है। अपडेट करे थे राहिल हसन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई उरूज पर है। फल, सब्जी समेत अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर आवाम का पारा भी हाई हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद गार्डन टाउन के रमज़ान बाजार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आवाम क्या कहते हैं। अदनान, बताइए आवाम का क्या कहना है? माह सियाम में महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। मुनाफाखोरों और ज़हीरा अंदोज़ों की वजह से अशिया खुर्दो नोश की कीमतों को दिन ब दिन पर लगते जा रहे हैं। दालें, चीनी, घी, आटा, सब्जियां और फल इनकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से भी अभी तक कोई ठोस इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। पंजाब हुकूमत की जानिब से माह सियाम शुरू होने से पहले एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, लेकिन उसी दौरान हुकूमत जो है वो तब्दील हो गई। अभी तक नई आने वाली हुकूमत की जानिब से कोई भी ठोस इक़दाम सामने नहीं आ रहे, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी देखने में यही आ रहा है कि कोई भी प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनाई गई हैं वो इन चीज़ों के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए मार्केट्स में दिखाई नहीं दे रही। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अगर हुकूमत चाहती है और इंतज़ामिया चाहती है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए तो उनको रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम करने होंगे। मार्केट्स में जो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं इनकी कीमतों को कंट्रोल करना होगा। सस्ता रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं यहाँ पर अशिया खुर्दो नोश की कीमतें मार्केट से 1-2 रुपये कम तो है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि इनकी क्वालिटी जो है वो मार्केट की चीज़ों के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सस्ता रमज़ान बाज़ार में आते ही चीज़ें जो हैं वो मार्केट की चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगती हैं। जबकि इसके अलावा भी एक चीज़ जो है वो सामने देखने में आ रही है कि घी और चीनी स्पेशली ये भी किसी को ID कार्ड के बगैर अभी तक मार्केट्स में नहीं दी जा रही। लोगों का यही कहना है कि हुकूमत चाहती है कि लोगों को ये चीज़ें सस्ती और मेयारी फ्राहम की, के लिए हुकूमत में ठोस इक़दाम करे। जी अदनान, आपका शुक्रिया। मुनाफाखोरों को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में भी आवाम पर रहम न आया। मुल्तान के रमज़ान बाज़ार में अशियाए खुरनोश की कीमतें आम मार्केट से मामूली फ़र्क पर फ़रोख्त। शहरी कहते हैं कि बाज़ारों में कीमतें आटे में नमक के बराबर सस्ती की गई हैं। इसी हवाले से देखते हैं जुनैद मलिक की ये रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में अशियाए खुर्दो नोश की खरीदारी तो जारी है। क्या बचत बाज़ारों में लगाए जाने वाले हुकूमती स्टॉल के अलावा दीगर स्टॉल पे अशियाए खुर्दो नोश की कीमतों में कमी है या नहीं, यहाँ के शहरियों से जानते हैं। आटे में तो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बाकी चीज़ों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे घी हो गया, चीनी में भी फ़र्क है, घी में इतना नहीं है। बाकी चीज़ों में ठीक है, लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं जिसमें इतना रेट डाउन नहीं है। हाँ जी, बहुत रोज़ आईदा वा, रोज़ गोश्त भी लैके जाइदा, दाल भी लैके जाइदियाँ, हर चीज़ लैके जाइदा। प्याज भी बहुत अच्छा मिलता, टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं, तो हर रोज़ आईदा वा। तो शुक्र अल्लाह करी नूं, चलो अगों पिछों ना तो चीज़ जी सही मिलती है।
प्याज है, आलू है, यानी कि सब्जी जो भी है, बेसन है, घी है, चीनी है, वो उसमें तो रहता है। बाकी जो अगर दूसरे स्टॉल लगे हुए हैं उसमें चीज़ें महंगी हैं। दुकानें लगी हैं उन पे है थोड़ा सा महंगा, लेकिन जो रमजान बाजार की अपनी दुकान है ना, वहाँ से है सस्ता। चीनी, घी, इन चीज़ों में काफ़ी रायता, आटे में भी 400 रुपए का थैला कर दिया। शमशाबाद के बचत बाजार में आए हुए खरीदार शहरियों का कहना है कि हुकूमती स्टॉल पर तो रिलीफ दिया जा रहा है, मगर बाजार में लगाए जाने वाले दीगर स्टॉल पर आम बाजार से सिर्फ 2 से 5 रुपए का कमी देखने में नजर आ रही है। हुकूमत को चाहिए कि इन स्टॉल पर भी मजीद कमी लाए। कैमरामैन रिजवान खान के साथ जुनेद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। और कराची के बचत बाजारों में सब्जियां तो सस्ती हैं, लेकिन फलों की कीमतें आसमानों पर पहुंच गई हैं। टमाटर 40, प्याज 50 और आलू 20 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। केला 120 से 150, तरबूज 80 से 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों ने दर्जा दोम और दर्जा अव्वल के नाम पर आवाम को चकरा रखा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 बदियुज़्ज़मा से, जो इस वक्त गुलशन इकबाल के इतवार बाज़ार में मौजूद हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइए यहाँ पर क्या सूरत हाल है रेट्स के हवाले से? बिल्कुल जी, इस वक्त मौजूद हूँ बचत बाजार में गुलशन इकबाल, और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि फ्रूट की अगर आप बात करते हैं तो फ्रूट तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और यहाँ पर दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की बुनियाद पर जो है वो चीज़ें बेची जा रही हैं। लेकिन सब्जियाँ जो हम आपको बता रहे हैं कि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती होंगी। यहाँ पर आपको नज़र आएगा सस्ता जो है इस बाज़ार में आलू हो गया है, और आलू के दाम अगर आप सुनेंगे, क्योंकि लोग जो 1 किलो 2-2 किलो लेके जाते थे, अब 5-5 10-10 किलो, क्योंकि आलू सिर्फ 20 रुपए किलो का हो गया है। और उसके अलावा जो हम बात करते हैं, ज़्यादातर जो महंगी चीज़ें आपको अब नज़र आएंगी वो आपको नज़र आएंगी ये मिर्चें, और उसके अलावा लहसुन, नींबू, अदरक, क्योंकि अब जो है वो ईद करीब है तो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। और टमाटर जो कुछ दिन पहले आपको 180, 190, 200 का मिल रहा था, इतना ये टमाटर, भाई टमाटर दिखाइएगा, ये टमाटर जो हैं वो आपको मिल रहा था तकरीबन 180-200 रुपए किलो में, लेकिन ये टमाटर अब आपको मिल रहा है सिर्फ 40 से 45 और कई जगह पर 50 रुपए किलो बचत बाजार में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। जब इनसे मेरी बात हुई तो ये कहते हैं कि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो आवाम ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब सस्ती चीज़ें होती हैं तो यहाँ आवाम का रश नहीं होता। और बहुत सारे लोग इस वजह से भी परेशान हैं कि यहाँ पर जो लिस्टें लगाई गई हैं उसमें दर्जा अव्वल और दर्जा दोम की जो बातें की गई हैं उसमें लोग ये कहते हैं कि दर्जा अव्वल लिखा हुआ है, दोम लिखा हुआ है, लेकिन पैसे जो वसूल किए जाते हैं वो दर्जा अव्वल के किए जाते हैं और चीज़ जो है वो दर्जा दोम की दी जाती है। और अक्सर लोगों ने शिकायत की कि फ्रूट के रेट जो हैं वो लिस्ट में कुछ हैं और जो बेचे जा रहे हैं वो कुछ हैं, लेकिन जब इंतज़ामिया को शिकायत की जाती है तो वो आगे मालूम करते हैं, लेकिन ओवरऑल कोई नहीं पूछता। जब रश लग जाता है तो उसके बाद मनमानी हो जाती है, जिसकी मर्जी जो चाहे बेचे। लेकिन इस वक्त जो है सब्जियाँ जो बचत बाज़ार में जो है वो सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। जी अदीज़ुमा, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर मुसाफिरों को किरायों में 30% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज खुसूसी ट्रेन भी चलाई जाएंगी। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में कमी कर दी गई है। कमी का इत्तलाक ईद उल फितर के अय्याम समेत मामूल के मुताबिक किया गया है। रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की इंतजामिया ने भी 2 मई के लिए टिकट पर 40% रियायत देने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर मुसाफिरों को किरायों में 30% रियायत देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आपको बताएं कि ईद के तीनों रोज़ खुसूसी ट्रेनें भी इस हवाले से चलाई जाएंगी। रावलपिंडी से मुल्तान जाने वाली थल एक्सप्रेस के किरायों में नुमाया कमी की गई है। कमी का इत्तलाक ईद उल फितर के अय्याम समेत मामूल के मुताबिक किया गया है। जहां आपको ये भी बताते चलें कि रावलपिंडी से कराची के दरमियान चलने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की इंतजामिया ने भी 2 मई के लिए टिकट पर 40% रियायत देने का ऐलान किया है। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे। वेलकम बैक। फ़लस्तीन में इसराइली फोर्सेस के इंसानियत सोज मज़ालिम जारी। मुसलमानों के क़िबला अव्वल की एक बार फिर बेहुरमती की गई। काबिज़ फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नमाजियों को हथकड़ियाँ लगा दी। फ़लस्तीनियों को मस्जिद से निकाल कर ताले लगा दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की हाई कमिश्नर ने मकबूजा फ़लस्तीन में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है।
और रूस यूक्रेन जंग बदस्तूर जारी है। मारियोपोल के बाद दीगर शहरों में बमबारी तेज कर दी गई है। ओडेसा में रूसी मिसाइल हमले में 8 यूक्रेनी शहरी हलाक हो गए। अमरीकी हुक्काम का यूक्रेन का दौरा। रूसी अफवाज ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक ओडेसा के करीब मगरबी ममालिक के मुहैया करदा असलहे के बड़े डिपो को तबाह कर दिया गया है। फौजी लॉजिस्टिक टर्मिनल में हथियारों की बड़ी तादाद जखीरा की जा रही थी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी मंगल को रूस और जुमेरात को यूक्रेन के दौरे का ऐलान कर दिया, जिस पर यूक्रेनी सदर ने तनकीद करते हुए कहा कि अंतोनियो गुतेरेस को पहले यूक्रेन का दौरा करना चाहिए। उनका पहले रूस जाने का ऐलान ना इंसाफी है। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूसी जहाजों के अमरीकी बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा रहे हैं। दूसरी जानिब बरतानिया ने भी रूस के खिलाफ नई पाबंदियों पर गौर शुरू कर दिया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि बरतानिया यूक्रेन में जंगी जराइम के सबूत इकट्ठे करने में मदद कर रहा है। यूक्रेनी अफवाज को बख्तरबंद गाड़ियों समेत मजीद फौजी इमदाद भी की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। तो कहीं बादलों का बसेरा है तो कहीं गर्मी का राज है। मुल्क भर में मौसम के बिगड़े मिजाज हैं। कराची में गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। आज भी पारा 36 से तजावुज करने का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में भी चिलचिलाती धूप से चेहरे मुरझा गए। पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी सूरज का पारा हाई हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी उरूज पर है। बरंगे अंडे फेंकने का मेला। बच्चों बड़ों ने अंडे फेंकने के मुकाबले में भरपूर जोर लगाया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv और देखते रहिए न्यूज़।